हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थी जीवन बुक का 3rd चैप्टर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो 3rd चैप्टर का नाम है पढ़ने बैठता हूँ तो मन नहीं लगता। तो एक प्रश्न करता है, वो आचार्य जी से बोलते हैं कि आचार्य जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ और मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ तो उस वक्त एक विचारों का एक अजीब सा बहाव मुझे बहा ले जाता है, जैसे एक अजीब सी बेहोशी हो। तो आप उसको डे ड्रीमिंग या ओवर थिंकिंग कह सकते हैं। तो उनका ये सवाल है कि इससे कैसे बचाया जाए और अपने काम को अधिक एकाग्रता के साथ, अधिक फोकस के साथ कैसे किया जाए। तो आचार्य जी बोलते हैं कि 2 बातें हो सकती है। अगर मैं कृष्ण की भाषा में कहूँ तो पहला रास्ता योग का है और दूसरा रास्ता संन्यास का है। तो जो संन्यास का रास्ता है वो ये कहता है कि जो डे ड्रीमिंग चल रही है, जो मन में विचारों का प्रवाह है, उसके एकदम निकट चले जाओ और उसकी व्यर्थता को जान लो। जैसे इस तरफ आपका काम है और इस तरफ विचारों का प्रवाह है और बीच में आप हो, तो आप पाते हो कि आपका झुकाव बार बार में कल्पनाओं की ओर हो रहा है, विचारों का जो प्रवाह है उधर की तरफ हो रहा है। तो काम तो आपका हो ही नहीं रहा। यही होता है ना। जो संन्यास का रास्ता है वो ये कहता है कि जब हम कल्पनाओं की ओर इतना झुकी रहे हैं तो कल्पनाओं के हम एकदम पास चले जाते हैं। ये बार बार का झंझट एक बार में ही ख़त्म करते हैं। ये कल्पनाएं हमें इतना बुला रही हैं तो हम एक बार चले ही जाते हैं और जाके इसकी अच्छी से छानबीन करते हैं। ये सपने हमें इतना बुला ही रहे हैं तो हम जाके देखें तो कि इनका यथार्थ क्या है। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए हम पढ़ने बैठे हैं और रसोई में कुछ अच्छी डिश बनी हुई है, तो हमारा ध्यान पढ़ाई से हटके बार बार में किचन की तरफ जाएगा, उस डिश की तरफ जाएगा कि क्या स्वाद है उसका, क्या सुगंध है। तो संन्यास का रास्ता ये कहता है कि तुम एक बार उसके रसोई में जाके उस डिश को चख ही लो, ख़त्म करो ये सब। ये है संन्यास का रास्ता। तो संन्यास का रास्ता यही कहता है कि तुमने अगर किसी चीज़ को चख लिया एक बार तो तुम उससे मुक्त हो जाओगे, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। वो चीज़ सिर्फ कल्पनाओं में अच्छी लगती है। अगर उस चीज़ के तुम पास जाओगे तो तुम उससे एकदम दूर हो जाओगे, तुम्हें वो चीज़ बेकार लगेगी, तुम्हें उस चीज़ से घृणा हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ में ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ये है संन्यास का रास्ता जो कहता है कि कल्पनाओं की अच्छे से छानबीन करो। और दूसरा रास्ता योग का रास्ता होता है। तो योग का रास्ता ये कहता है कि जो भी तुम्हारा काम है, अगर तुमने अपना काम सही से चुना है तो तुम्हें अपने काम से प्रेम होगा, और अगर तुम्हें अपने काम से प्यार है तो कल्पनाओं के लिए फिर जगह ही नहीं बचेगी। तो ये प्रेम का रास्ता है। योग यानी मिलन होता है, अपने काम से मिलन। योग का मतलब यहाँ पे अष्टांग योग या राजयोग नहीं है। योग का मतलब मिलन है, अपने काम से मिलन। तो योग का रास्ता यही कहता है कि काम ऐसा महत्वपूर्ण पकड़ो कि तुम्हें कल्पनाओं के लिए जगह ही ना बचे। जैसे कि हम कोई फ़िल्म देखते हैं, कोई अच्छी फ़िल्म देखते हैं, तो हम फिल्म में डूबे रहते हैं या ख़यालों में। फिल्म में डूबे रहते हैं, और जैसे हम कोई एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हम सवालों में डूबे रहते हैं, ख़यालों में, सवालों में डूबे रहते हैं। तो योग का रास्ता यही कहता है कि अपने काम के एकदम निकट चले जाओ। और संन्यास का रास्ता क्या कहता है? संन्यास का रास्ता यही कहता है कि कल्पनाओं के एकदम निकट चले जाओ, क्योंकि हमने कल्पनाओं के हम निकट चले गए तो हम उससे एकदम छूट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। किसी चीज़ को हमने करीब से देख लिया तो हम उससे आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि हमारी कल्पनाओं में यही सब तो चल रहा होता है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा अनुभव मिल जाएगा, बड़ा मज़ा आएगा। ये सब बहुत अच्छी अच्छी कल्पनाएं हमारे दिमाग में चल रही होती है। तो ये सब कल्पनाओं में चल रहा होता है। तो संन्यास का मतलब छोड़ना छाड़ना नहीं होता। संन्यास का मतलब यही होता है कि कल्पनाओं की छानबीन करो, कल्पनाओं की अच्छे से जांच पड़ताल करो। तो योग का रास्ता क्या है कि जो काम है वही इतना ज़बरदस्त चुना है कि उस काम ने जीत लिया हमको, उस काम के दीवाने हो गए। उस काम के अलावा जीवन में अब कोई जगह बची नहीं है। कोई एक चीज़ है जो इतनी प्यारी हो गई कि अब और किसी चीज़ पर दिल आ ही नहीं सकता। ये है योग का रास्ता। तो तुम चाहे योग का रास्ता पकड़ लो, चाहे संन्यास का रास्ता पकड़ लो, और चाहो तो दोनों ही रास्ते आजमा लो। जीवन में बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा लेकर के आओ, और साथ ही साथ जो डिस्ट्रैक्शन है, जो कामनाएं हैं, उनसे भी बोलो कि हाँ बताओ क्या, बोलो। जैसे कि कोई कामना हमें बोलती है
कि हम एक उदाहरण है, छोटा सा उदाहरण है, जैसे कि हमारा दोस्त है जो फ्रांस में बैठा हुआ है, तो हमारे मन में भी विचार आता है कि हमें भी फ्रांस जाना है, वहीं पे सेटल हो जाना है, वहाँ पे कितने तरीके के सुख है, वहाँ का क्या मौसम है, क्या वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे क्या धन है, क्या दौलत है, मज़ा आ जाएगा वहाँ तो एकदम, वाह वाह वाह, ये सोचते हैं हम, ये मन में हमारे में लगातार जो धारा चलती रहती है कि फ्रांस जाऊंगा। तो संन्यास का रास्ता ये कहता है कि तुम एक बार पता ही कर लो कि तुम्हारा वीज़ा लग भी सकता है या नहीं। तो तुम जब पता करोगे तो ये पता लगेगा कि तुम्हारा तो वीज़ा ही नहीं लग सकता, तो फ्रांस का जो ख्याल है वो ख़त्म एकदम। तो और अगर मान लो तुम्हारा वीज़ा लग भी सकता है, तो वहाँ जाने के लिए जो तुम्हें जितने लाख रुपए चाहिएंगे उतने पैसे तुम्हारे पास है ही नहीं, तो तब भी फ्रांस का एकदम जो विचार है वो ख़त्म। ये जो बीच की कशमकश है इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये आदमी को जीने नहीं देती है। तो आचार्य जी ये कहते हैं कि जो काम की तरफ का है, इसमें वैभव हो, इसमें सौंदर्य हो, इसमें महत्ता हो, और जो कल्पना की तरफ का है इसकी छानबीन हो। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को ग्रहण करते हैं उससे पहले हम उसको परखते हैं, तो जो कल्पना की जो विषय है उसको भी परखा जाए, क्योंकि अक्सर होता ऐसा है कि परखने से हम उससे मुक्त हो जाते हैं। तो प्रश्नकर्ता बोलते हैं कि आचार्य जी, जो आपने योग वाला मार्ग सुझाया है, जिसमें आपने काम से इतना प्रेम है कि काम ही पूरा समय और ऊर्जा ले रहा है, तो उसको इस बात से जोड़कर देखा जा सकता है कि कोई खिलाड़ी खेल रहा है और उसमें वह पूरी तरीके से मगन हो गया है। तो आचार्य जी बोलते हैं, बिल्कुल, जो खेलते हैं, गंभीरता से खेलते हैं, उनके साथ ये होता है कभी कभार खेल के बीच में उसको पता ही नहीं लगता कि वो कहाँ पहुँच गए हैं। गेंद डलती रहती है, रैकेट है या बैट है, जो भी है वो बस स्वतः होता रहता है, और उस समय उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो किसी और स्तर की हो जाती है। उसको बाद में पता लगता है कि अरे हमने इतनी दूरी तय कर ली। कई बार एथलीट्स के साथ होता है, मैराथन वगैरह में होता है, उन्हें बाद में पता लगता है कि अरे इतनी दूरी तय कर ली। या कोई बल्लेबाज है, उसे बाद में पता लगता है कि अरे हम तो शतक के करीब आ गए। वो जॉन होती है जहाँ पर एकदम आदमी एकनिष्ठ हो जाए। एकनिष्ठ माने 1 पॉइंटेड, और वो जीवन की सुंदरतम घटनाओं में से होती है। वो चीज़ जानने वालों ने हमें समझाया है कि उस चीज़ को घटना ही भर मत बना कर रखो, उस चीज़ को ज़िंदगी बना लो, पूरी ज़िंदगी ही एकनिष्ठ कर लो, बड़ा आनंद रहता है। प्रश्नकर्ता बोलते हैं, और ये संन्यास वाली जो बात आपने कही है, उसमें यदि मन एक दिशा में जा रहा है जहाँ जाना मना है, जो करना मना है, क्या वह भी करके देख लेना चाहिए? तो संन्यास का रास्ते में बताया आचार्य जी ने कि कल्पनाओं के, विचारों के एकदम निकट चले जाओ। तो प्रश्नकर्ता का यही सवाल है कि हमारा मन, हमारे विचार जिस तरफ जा रहे हैं और वो काम करना मना है, तो क्या हमें वो काम भी करना चाहिए? तो आचार्य जी बोलते हैं, हाँ, कर लेना चाहिए। देखो, वर्जनाओं का मार्ग ऐतिहासिक रूप से बहुत सफल नहीं रहा है, क्योंकि वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। प्रकृति का नियम ये होता है कि पुरुष को अगर वर्जनाएं दोगे तो वो प्रकृति की ओर और भागता है। तो उससे बेहतर ये होता है कि जो चीज़ ललचा रही हो ना, उसकी थोड़ा छानबीन कर लेनी चाहिए। लेकिन सुनो, सावधान रहना, उसे मैंने छानबीन करने के लिए कहा है, भोग करने के लिए नहीं कहा है। छानबीन के नाम पर ये न हो कि जाकर लिप्त ही हो गए कि सर ने ही तो बोला है कि जाकर छानबीन करो, तो पूरा जाकर उसमें लथपथ हो गए कीचड़ में। ये नहीं कहा है। कीचड़ की जांच पड़ताल करना एक बात होती है और कीचड़ में लौटने लग जाना बिल्कुल दूसरी बात होती है। तो कीचड़ के पास जाओ, उसमें थोड़ा सा सैंपल ले लो, उसकी जांच पड़ताल कर लो, ये सब ठीक है, पर उसमें लौटने मत लग जाना। तो आचार्य जी ने यहाँ पे बोला है कि हमारे मन में कोई कल्पना आती है, कोई विचार आते हैं, तो हम उसकी छानबीन करने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए उसके पास जाते हैं। तो उसके पास जाके उसकी छानबीन करना है, उसका थोड़ा सा सैंपल लेके उसकी छानबीन करना है। उसमें लोटपोट नहीं हो जाना है, उसमें लदपद नहीं हो जाना है, उसको भोगने नहीं लग जाना है। प्रश्नकर्ता बोलते हैं
कि आचार्य जी किस बिंदु पर पता चले कि अब इतनी परिपक्वता आ गई है कि अब मैं उसके सैंपल का सही इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आचार्य जी बोलते हैं, जब उसके पास जाते हो तो लगातार ये सवाल पूछते रहो, अभी होश कायम है या नहीं, और जिस कदम पर लगे कि अब आगे और बढ़ूँगा तो होश ही खो दूँगा, उस जगह पर रुक जाओ। कहो अभी आगे और बढ़ने को मेरा वक्त, मेरी परिपक्वता नहीं है। उतना ही आगे बढ़ो जितना आगे बढ़ने में खुद को न खो दो। होश अपने बचाए रहे, होश अपने बचे रहे, ये बहुत ज़रूरी बात है। नहीं तो प्रयोग क्या करोगे? तुम तो गए हो वहाँ पर प्रयोग करने के लिए, अब प्रयोग करता ही बेहोश है तो प्रयोग कहाँ से होगा? ये आचार्य जी ने बताया है। प्रश्नकर्ता का ये सवाल है कि आचार्य जी कैसे पता लगे कि इतनी परिपक्वता आ गई है कि जो सैंपल लिया है उसका सही विश्लेषण कर सके। तो आचार्य जी ने इसमें यही बताया है कि आप होश में रहने चाहिए। जब आप आगे बढ़ो और आपको लगे कि आप अपने होश खो रहे हो तो आपको रुक जाना है, वहाँ पे आगे नहीं बढ़ना है। उतने तक ही आप बढ़ो जितने तक आपके होश कायम रहे, आप होश में रहो। क्योंकि प्रयोग करने वाला, छानबीन करने वाला अगर वो ही बेहोश हो जाएगा तो आप कैसे छानबीन कर पाओगे? तो गाइस, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और आचार्य जी ने हमें ये सब बातें इसमें बताई है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।